में बस्ती थी, रिहायशी बस्ती। फिर बताया गया है कि ये जो दुर्ग था ये एक प्राचीर से घिरा हुआ था, सुरक्षा के लिए एक दीवार थी। लेकिन कालीगंगा में इस बस्ती में भी दीवार थी। चनूदड़ों में यह दुर्ग नहीं था, केवल एक यही थी, ये दुर्ग नहीं था। धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। कालीगंगा दोनों के दीवार, चनूदड़ों में ये नहीं थी। धोलावीरा इन 2 भागों में बटा हुआ है। और जो लोथल था, लोथल में ये दीवार नहीं थी, दोनों साथ ही थे। ये तो नगर की बात हो गई। अब सड़कें कैसी थी? सड़कें ऐसी थी, समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। गलियां थी, मकान यहाँ थे, मान लो यहाँ मकान है और इनके पीछे छोटी छोटी गलियां होती थी और इन मकानों के दरवाजे इन गलियों में खुलते थे। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र था जहां से दरवाजे कहाँ खुलते थे? लोथल। लोथल का एक घर है जहां दरवाजा यहाँ खुलता था। मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। केवल कालीगंगा में कच्ची ईंटों से बनाए गए मकान, और वो भी सूर्य से तपी हुई, सूर्य तापी ईंटों से बनाया गया। सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन कालीगंगा में पक्की सड़क की, पक्की ईंटों से सड़क का साक्ष्य मिले। एक का जो फर्श था, जो आंगन था, वो कच्चा होता था, लेकिन कालीगंगा में अलंकृत ईंटों से वो बनाया गया है। तो ये चीज सामान्य जानकारी जो अपने कल पढ़ी थी। अब आज पढ़ेंगे हम एक और विशेषताएं। आज देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिस कारण से नगरीय सभ्यता कहा जाता है। आपने पढ़ी होगी, तो अगर ये इस सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो कौन सा नाम नहीं है या जो इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है, जिसके कारण शहरों में ऐसी क्या विशेष जो व्यवस्था है जो साफ सुथरा रहता है? नालियों की व्यवस्था जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। कि प्राचीन टाइम में नालियों के बारे में नहीं जानते थे, और ये नालियां नगरों में होती है, तो इसकी है नाली व्यवस्था। लिखो 8 नंबर पर, इस स्थल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नाली व्यवस्था थी, जो इसे नगरीय सभ्यता का दर्जा मिलता है। महत्वपूर्ण विशेषता नाली व्यवस्था, जिसके कारण यह नगरीय सभ्यता कहलाती है। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी, पक्की ईंटों से। नालियां किससे बनी हुई थी? पक्की ईंटों से। लेकिन हमारे पास का क्षेत्र है कालीगंगा में लकड़ियों से बनी हुई, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं।
लेकिन कालीबंगा में लकड़ी की नाली के साथ से मिले हैं। लेकिन एक क्षेत्र है बनवाली, एक क्षेत्र है बनवाली, और इस बनवाली में नालियों का अभाव है। अभाव मतलब बनवाली में नालियों की व्यवस्था नहीं मिली है। सवाल ऐसे आ सकता है, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नाली व्यवस्था। लकड़ी की नालियों की व्यवस्था किस स्तर से मिलती है? कालीबंगा से। किस स्तर में नाली व्यवस्था नहीं थी या नाली व्यवस्था का अभाव था? तो बनवाली। सबसे मोस्ट है ये, जिसके कारण ये नगरीय सभ्यता कहलाती है। अब देखो, सिंधु सभ्यतावासी कौन थे? सिंधु सभ्यतावासी कौन थे? क्या ये भारतीय थे? क्या ये अफ्रीकन थे? मतलब सिंधु सभ्यतावासी यहाँ पर आकर बस गए तो मनो सिंधुवासी हो गए, लेकिन ये कहाँ से आकर बसे? जब इनकी शोध हुआ तो इनमें 4 प्रजातियां पाई गई। पहली भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति। दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रालियन प्रजाति है। जब भूगोल में इन प्रजातियों का नाम है, मेन है कि जैसे मनुष्य की मेन प्रजाति तो भूमध्य सागरीय से मानी जाती है। मनुष्य पहले बना, बंदर से मनुष्य का निर्माण होना, धीरे धीरे विकास होता गया और लास्ट में मनुष्य आया। तो ये 2 प्रजाति है। एक है अल्पाइन, ये यूरोपीय अफ्रीका वही की है, अल्पाइन प्रजाति। और चौथी है मंगोलाइट, मंगोलाइट। ये प्रजाति भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखा है बीचों बीच 0 डिग्री, उसके आसपास रहने वाले निवासी भूमध्य सागरीय। प्रोटोस्टेट है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर नक्शे में, यहाँ विश्व के नक्शा जो नहीं थे, यहाँ विश्व का नक्शा होगा शायद इसमें। हाँ ये रहा, ये रहा, यहाँ से भूमध्य सागरीय कहाँ है? देखो ये रहा भूमध्य सागरीय। और अफ्रीका में, जो अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका में होते हैं मंगोलिय, जिनका दिमाग का विकास कम होता है, मोटा सर, मोटे हाथ पग, बोना टंग, इनका दिमाग का विकास कम होता है। मंगोलाइट एक रोग होता है, और ये है अल्पाइन, जो यूरोप को ये जाती है। तो सिंधु सभ्यतावासी इस प्रजाति के थे। देखो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। 4 प्रजातियां निवास करती थी।
पहली भूमध्य सागरीय प्रजाति, पहली भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरी प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति, प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति, तीसरी अल्पाइन प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति, चौथी मंगोलाइज या मंगोलाइज्ड प्रजाति। तो ये चार प्रजातियां। सिंधुवासी, नीचे वाली लाइन में लिखो, सिंधुवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंध रखते थे। सिंधुवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंध रखते थे। अगली विशेषता लघु लिखो, अगली विशेषता है नारी मरण मूर्तियां। यहाँ पर नारी यानी महिलाओं की मरण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली है। और इन मूर्तियों के आधार पर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था, समाज मात्र सत्तात्मक था। तो लिखो, नारी मरण मूर्तियां मिलने, नारी मरण मूर्तियों की संख्या के आधार पर, नारी मरण मूर्तियों की संख्या के आधार पर यह माना जाता है कि समाज मात्र सत्तात्मक, समाज मात्र सत्तात्मक था। वर्तमान में केरल में, वर्तमान में केरल में व अधिकतर दक्षिणी भारत में, व अधिकतर दक्षिणी भारत में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। वर्तमान में केरल व अधिकतर दक्षिण भारत में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। देखो अभी दूसरी लाइन में, हड़प्पा स्थल से, हड़प्पा स्थल से एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है, एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है, जिसके जिसके गर्भ में से, जिसके गर्भ में से, जिसके गर्भ में से पौधा उगा हुआ है, पौधा उगा हुआ है। जॉन मार्शल ने इसे उर्वरा की देवी, उर्वरा की देवी कहा है।
एक मूर्ति मिली है जो जिसे माता देव की मूर्ति कहा गया है। उसके गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिख रहा है और इसी जॉन मार्टिन ने उर्वरा की देवी कहा है। अब आगे लिखो, पशु बलि का उपयोग। पशु बलि का उपयोग। पशु बलि का उपयोग इसमें लिखो, कालीबंगा सभ्यता से अनेक अग्नि वेदियां मिली है। अनेक अग्नि वेदियां मिली है और उन अग्नि वेदियों में अग्नि वेदियां और उन अग्नि वेदियों में हिरण की हड्डियां मिली है। हिरण की हड्डियां मिली है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि दी जाती थी। अगली विशेषता लिखो, सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। आखेट करना व चौपड़ खेलना मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। देखो, आखिर शिकार करना जानवर बनाया, बिना कमा जानवर बनाया, यानी खेल को आयोजन रखा गया, जिनमें खेल को आयोजन करके फूल मारे जाता। वो खेल को हिस्सों एक वो चौपड़, जब वो महाभारत में खेलता है वो शतरंज की वो चौपड़ खेल, ये दो मनोरंजन का साधन खेल कर लेता है। चलो आज आखिर करेंगे चौपड़ खेल, ये मनोरंजन का साधन। आगे लिखो, अगली लाइन लिखो, इस सभ्यता से अनेक ऐसे खिलौने मिले हैं। अनेक ऐसे खिलौने मिले हैं जो केवल भारतीय मेलों में ही मिलते थे। भारतीय मेलों में ही मिलते थे। देखो, आज के 10-15 साल पहले एक खिलौना मेला भी आता था। अब तो हर दुकान पर आप लगा माके गांव में 5 दिन को मेलो गई है। रक्षाबंधन पहले 4 दिन में रक्षाबंधन 5 दिन खूब भीड़ है। पहले ये खिलौना केवल मेला मिलता और बाकी का मिलता हो। अच्छा, यहाँ का खिलौना मिला है, इक्का गाड़ी मिली है, छोटा छोटा ऊँट गाड़ी मिली है, घोड़ा गाड़ी मिली है, ये सब मिल रहा है। अच्छा, खिलौना मिला है जगह केवल ज़्यादा दिन मेला में। और आगे लिखो दूसरी लाइन में,
धोलावीरा स्थल से एक स्टेडियम भी मिला है। स्टेडियम भी मिला है, जिससे पता चलता है कि बड़े स्तर पर खेलों का आयोजन करवाया जाता था। बड़े स्तर पर खेलों का आयोजन करवाया जाता था। देखो अगली लाइन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। सिंधु सभ्यता से आधुनिक केश विन्यास की परंपरा हमें प्राप्त हुई है। बात बनाऊं यहाँ बोलो बार थोड़ा मार धागा जावे हिसाब एक टिकल लटका दे परंपरा हमें प्राप्त हुई है या मिली है। तो देख लो अब क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की टाइम भी आई चलती लगभग 4,500 साल पहले। लिखो दूसरी लाइन लिखो। भारत में सिंदूर प्रथा का प्रचलन सिंधु सभ्यता से ही प्रारंभ माना जाता है। सिंदूर एक मूर्ति मिली भी कमाने अति दुर्गम सिंदूर प्रिंट अति मांग रही। और आप फिल्म देखा तो प्रारंभ मानी गई थी। ये जो सिंदूर की प्रथा है वो सिंधु सभ्यता से प्रारंभ मानी गई। फिल्मा देखो थे तो कौन सी फिल्मा के मायने कोई हीरोइनिया हुए कि अम्मा की मावा हुए या मां कोई संबंधित रखा हुआ तो वे साना मोटी मांग रेडी रखे और मोटी टिक्की अति मोटी तो देखो टिक्की रख ले अति आपा मैंने तो एक तो लगा रहे मांग ओए लड़की सी भाई एक साइड हो गया है जना ती हो रहा लेकिन एक कोई अति मांग रही है सर वो कल्चरल मतलब दक्षिण भारत की आप जितना भी फिल्म देखा है बिना मोटी तो टिक्की है और चौड़ी मांग अति लंबी मांग रही है। तो मांग और टिक्की का आधार पर देखिए कोई मरण मूर्तियां मिले ना भी मांग और टिक्की के आधार पर केवल भाई सिंधुवासिया ने जगह द्रविड़ दक्षिण भारत का नाम द्रविड़ केवल दक्षिण भारत की संस्कृति उत्तर भारत की संस्कृति अलग है। बटा का ब्राह्मण मांस का बटा का ब्राह्मण मांस होता है कुछ जाना सकते तो खा लेते था बाकी और बिना होता बटा सब कुछ छूट है। तो मान एक आधार पर केवल है दक्षिण भारत की। अब देखो हम मांसा नाम के लिए लिखते हैं लिखो नौसेरा है गया नौसेरा पाकिस्तान से प्राप्त नारी की मरण मूर्ति नौसेरा और पाकिस्तान है। मरण मूर्ति में नौसेरा पाकिस्तान की मरण मूर्ति में मांग की गहराई में सिंदूर भरा गया है।
कुछ इतिहासकार सिंधु सभ्यता के निवासियों को द्रविड़ प्रजाति का मानते हैं। तो ये थी सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। अब देखो हम कल पढ़ेंगे कि स्थलों के बारे में। पहले पढ़ेंगे हम हड़प्पा, 2 नंबर पर मोहन जोदड़ो, 3 नंबर पर राखीगढ़ी, 4 नंबर पर धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और 1-2 और। इनका क्रम पढ़ेंगे कि कौन सा स्थल बड़ा था